गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, और अब सेट चैप्टर पढ़ते समय बीच में ही सिलेबस जो है वो फिर से उसमें कुछ पोर्शन को डिलीट करा गया है। और आपको बता दें, वैसे तो मैंने बहुत कुछ समझाया आप लोगों को, उस डिलीट करने में यह है कि आगे समय में आपको इससे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है, अगर 12th में सिलेबस तो फिर डिलीट नहीं हुआ था, तो बच्चों फिलहाल जो चीजें हम छोड़ते चल रहे हैं वो आप छोड़िए बस। बाकी मुझे जो लगता है कि डिलीट भी है तो वो पढ़ाना चाहिए तो वो पढ़ा देंगे, लेकिन जो पूरे पूरे बच्चों चैप्टर डिलीट हैं वो सबसे बाद में पढ़ाएंगे, जो पूरे चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन बीच बीच का पोर्शन, जैसे आप इसमें उस दिन कंप्लीमेंट की शायद बात हो रही थी, आप कंप्लीमेंट वाला पोर्शन समझा दे रहा हूं और मैंने समझा भी दिया बच्चों, लेकिन अब इससे जुड़ी जो एक्सरसाइज हैं, जो 1.5 एक्सरसाइज बच्चों हैं हमारे पास, ठीक 1.5 वहां तक तो सही है कि चलिए छोड़ दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आगे 1.6 और 7 में नहीं होंगे। तो 1.6 और 7 को बच्चों हमें आप लोगों को छोड़ दीजिए, वो बहुत ही वैसे भी हार्ड होती है और मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कंप्लीमेंट पर डिपेंड है। ठीक है, तो लेकिन तब भी इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही रहना चाहिए कि कंप्लीमेंट की बच्चों डेफिनेशन क्या होती है, 12th में इसका क्या यूज होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और अब हम रुके थे और अब हम नहीं रुकेंगे। डिलीट पोर्शन जो चैप्टर पूरा पूरा है वो हमारे पास सीबीएसई बोर्ड ने भेजा है बच्चों, ईमेल सबके पास आता है, टीचरों के पास। ठीक है, स्कूल के पास भी आता है। मैक्सिमम कोशिश ये है कि वो कोई स्कूल ने डिलीट थोड़ी किया है, वो तो किया है सीबीएसई बोर्ड ने। ठीक है, तो आपको जो मैं पढ़ाता चल रहा हूं और जो मैं छुड़वाता चल रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर आप वो पढ़ते चलिए फिलहाल तो। ठीक है, जो भी लोग हैं सब जो मुझसे पढ़ते हैं, जो मेरी बात को समझते हैं, सुनते हैं, उन्हें मेरे पर विश्वास रखते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करनी है। 1.5 के लिए काम हो रहा है, 1.4 के लिए कुछ काम रह गया है। अगर वो आपसे, मैं कहूं कि उसे अभी आप एक दो क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहे हैं तो मैं पूछ लूंगा सब लोगों से, जितने भी हमारे बच्चे हैं, अगर वो समझ में आ गए हैं तो सही है, नहीं आए, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल भी हम छोड़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें कुछ ज्यादा कठिन क्वेश्चन है तो आपको जो नहीं आता है वो आप हमसे पूछते चलिए। हम लोगों ने आपको समझाना है बच्चों कि हमने आपको दिया है ऑपरेशन ऑन सेट्स। पहला पेज आपके पास हमारा गया है ऑपरेशन ऑन सेट्स। बच्चों ऑपरेशन ऑन सेट्स में मैंने पेपर में आपको लिखा है यूनियन ऑफ सेट्स, और यूनियन ऑफ सेट में ये है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स में ये है कि अगर ए और बी कोई दो सेट हैं, then the union of capital A and capital B is the set of all those elements which belong either to A or B or both A and B। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत छोटी सी बातें थी, समझनी ये तो समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सब छोटी बातें बच्चों नहीं। यूनियन डिनोट करा जाता है A और B, ये यूनियन है बच्चों, A और B का यूनियन। ठीक, ये ए वाले सारे एलिमेंट और बी वाले सारे एलिमेंट जो कॉमन है वो एक बार लिख दिए जाएं, और वो अगर किसी सेट में होते हैं बच्चों तो वो ए यूनियन बी कहलाता है। क्या कहलाता है? ए यूनियन बी सेट। ठीक, और ए यूनियन बी में बच्चों ये मैंने बताया है आपको कि ए यूनियन बी, ये समझना जरूरी, 10 A union B, X such that X belongs to A and X belongs to B। एक X ऐसा X कि X A में बिलोंग करता है और X B में बिलोंग करता है। A यूनियन B क्या होता है? A यूनियन B में कौन रहेगा? एक एलिमेंट X
ऐसा एक्स की एक्स ए में भी हो एंड, सॉरी देखिए इसीलिए मैंने एंड लगाया, एंड नहीं और। अब यहीं से ये और का किस्सा शुरू होगा, और पेपर में आपके और लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत अगर कहीं पर मिसिंग होती है, जैसे पेपर में आपके लिखा है लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू सेट्स देन द यूनियन ऑफ, तो देन दो बार लिख गया है। आप अपने पेज को अपने पास रखिए कॉपी पर नोट करके, ठीक है, तब पढ़ना शुरू करिएगा, वरना बात नहीं समझ में आएगी। क्योंकि मैंने कहा थ्योरी ज्यादा है और अगर मैं लिखाने लगता तो फिर कब बोलता, ठीक है, तो बोलना ज्यादा है, बहुत बोलना है इसमें मुझे। अब ये और का किस्सा देखिए, जब और होगा वर्ड तो एक्स ए में हो या फिर बी में हो, और जब भी और होगा इसका मतलब है ए यूनियन बी में एक एक्स रहेगा, और ऐसा एक्स की एक्स ए में है या फिर एक्स बी में है या फिर दोनों में है। जो दोनों में है वो भी आएगा, जो ए में है वो भी आएगा, जो बी में है जो वो भी आएगा, और जो दोनों में है वो भी आएगा। मतलब बच्चों कहने का ये है हमारा कि ए यूनियन बी में कौन लोग आते हैं, जो ए में भी हो, बी में भी हो और दोनों में हो। ये और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और तब मैंने नाउ करके लिखा है आपको कॉपी में, नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और ये साइन होता है इफ एंड ओनली इफ का, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। मतलब एक्स बिलोंग्स टू अगर ए यूनियन बी है, एक्स अगर ए यूनियन बी में है, तो इसका मतलब है कि एक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा। आप कहेंगे बार बार सर एंड लिखते हैं, मैं जानबूझ के एंड लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि एंड और में डिफरेंस है। या तो एक्स ए में रहा होगा या एक्स बी में रहा होगा। अब आप खुद देखिएगा मुझे कितनी देर समझाने में लगेगी अभी, ठीक है। और समझाने में इसीलिए मैंने पहले पेपर दिए कि आप तैयारी करके रखें। और अगर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो अब आपके पास काफी सामने है लिखा हुआ, मुझे पूरी उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ए में भी बिलोंग नहीं करता है एंड एक्स बी में भी बिलोंग नहीं करता है। यहां पर एंड हो गया, ये एंड अब नहीं हटेगा, ये एंड ही रहेगा। अब आप सोचो पहले एंड लिखा था और लगाया, ये एंड ही रहेगा। ये क्या है, ए और बी कोई दो सेट हैं, तो ए और बी के सारे एलिमेंट अगर किसी सेट में होते हैं तो उसे कहते हैं यूनियन ऑफ ए एंड बी, और डिनोटेड बाय दिस सिंबल। आप लोग मेरी बात और मुझे ध्यान से देख रहे होंगे, डिनोटेड बाय दिस सिंबल। एंड अगर ए यूनियन बी में एक्स नाम का एक एलिमेंट रहता है तो एक्स ए में होगा या फिर एक्स बी में होगा, या तो एक्स ए में होगा या बी में होगा। और जब और होता है तो बच्चों याद रखिए, और का मतलब होता है या फिर दोनों में ही हो सकता है, ठीक है। और अगर फिर मैंने यहां तो 10 करके लिखा 10, और यहां पर 9 करके ये लिखा है कि अगर एक्स ए यूनियन बी में है, तो ये सिंबल जो है ये वाला जो मैंने बनाया है, ये सिंबल होता है इफ एंड ओनली इफ का। किसका होता है बच्चों, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का ये जो सिंबल है, इसका मतलब है अगर ऐसा होगा तो ये होगा, और ये है तो ऐसा होगा। और मैथ में इसे, इस सिंबल को ऐसे लिखा जाता है IFF इफ, और इसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट से राइट ट्रू है तो राइट से लेफ्ट भी ट्रू है, अगर लेफ्ट से राइट ट्रू है तो राइट से लेफ्ट भी ट्रू है। अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। आप कहेंगे लेफ्ट से राइट ट्रू है तो राइट से लेफ्ट ट्रू होता है, ऐसा हमेशा होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। All the rectangles are parallelogram, but all the parallelograms are not rectangle। उल्टा ट्रू नहीं है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इस पर भी चर्चा होगी, किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर हो जाएगी चर्चा कि ये सिंबल आखिर क्या बताता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इफ एंड ओनली इफ। और इसको मैथ में IFF इफ लिखते हैं, डिक्शनरी में बच्चों कहीं नहीं मिलेगा। और इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब है लेफ्ट से राइट ट्रू है तो राइट से, मतलब स्टेटमेंट से गिवन तक जाना है तो गिवन से आप स्टेटमेंट तक भी आ सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा तो हमेशा होगा ना, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल द पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। ये दोनों कन्वर्स ट्रू नहीं है, उल्टा नहीं आ सकते हम।
ठीक है, तो ऐसी भी मैथ की बातें आज मुझे ज्यादा बोलना पड़ रहा है बच्चों। तो x अगर a यूनियन b में बिलोंग करता है तो और लगाया, लेकिन अगर कोई एलिमेंट x a यूनियन b में नहीं है तो इसका मतलब है x a में भी नहीं है एंड x b में भी नहीं है, x a में भी नहीं है एंड x b में भी नहीं है, दोनों में नहीं है, ठीक है, गारंटी से, और एंड लगेगा। अब आप आइए मेरे एक एग्जाम्पल पर, वेन डायग्राम वगैरह तो 2 मिनट में बन जाएगा। देखिए अगर x की चर्चा करते हैं तो अगर a यूनियन b में कोई मुझसे कह दे कि ये लिखा है 1 2 3 और बच्चों यही x की वैल्यूज हैं, यही किसकी वैल्यूज हैं, x की, यही x की वैल्यूज हैं a यूनियन b, 1 2 3 1 2 3, क्लियर सबको, यही 1 2 3 है x की वैल्यूज। अगर x a यूनियन b में है तो अब मुझे आप बताइए, वहीं से बताइएगा कि बताइए x a में था या b में था, जबकि a यूनियन b ऐसे निकलता है। अब इसका उल्टा कर देते हैं 1 2 और ये हो गया b 2 3, ठीक, तो अगर a ये है और b ये है तो किसी ने a यूनियन b ये निकाला होगा। अब मैंने इसको इसीलिए यहां पर लिखा, इसे आप भूल जाइए, भूल गए, और भूल जाने के बाद बच्चों क्या होगा, मैंने क्या बोला, भूल जाइए, भूल गए। अब बताइए कि अगर ये आप भूल चुके हैं, इससे किसी ने a यूनियन b निकाला, a यूनियन b यही होता है, और अगर x a यूनियन b में है, एक डेफिनेशन अगर सही से समझ में आ गई तो सब आ जाएंगी। अगर x नाम का एलिमेंट a यूनियन b में है बच्चों तो x a में हो सकता है या फिर b में हो सकता है। अब पता लगा पाना संभव नहीं है कि x a में था या b में था या दोनों में था, ये हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते। देखिए जरा, अब मैं जो बोलना शुरू कर रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा जो मैं बताऊंगा। अगर कोई कहे 1 a यूनियन b में है तो ये अगर नहीं है तो आप ये नहीं बता सकते कि 1 a में था या b में था, तब हमें बोलना पड़ेगा 1 या तो a में रहा होगा या b में रहा होगा या फिर दोनों में रहा होगा। अब पता नहीं किस में रहा होगा, जैसे अब 1 तो हम कह देंगे, चलिए अगर ये लिखा है तो हम कह देंगे 1 a में था तब आया a यूनियन b में, लेकिन 2 तो दोनों में है तब आया a यूनियन b में, 3 तो सिर्फ b में है तब आया a यूनियन b में। और अगर ये नहीं पता है तब हम हमेशा ये कहेंगे कि 1 या तो a यूनियन b में, 1 अगर a यूनियन b में है तो 1 या तो a में होगा या b में होगा या फिर दोनों में होगा, जैसे 2 दोनों में है। तो फिर इंग्लिश में क्या बोला जाएगा कि अगर x a यूनियन b में है तो x या तो a में होगा या हिंदी में या होता है और इंग्लिश में और होता है या b में होगा, और जब और लगा होगा तो मैं आगे नहीं भी लिखूंगा, इसका मतलब है कि और बोथ यानी दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर कोई एलिमेंट a यूनियन b में नहीं है, ये देखिए नॉट बिलोंग्स टू, इसे रटिए, तो इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है a यूनियन b में नहीं है, इसका मतलब है x a में भी नहीं है एंड x b में भी नहीं है। जैसे मैं कहूं कि 5a यूनियन b में नहीं है, तब पक्का 5a में भी नहीं होगा और b में भी नहीं होगा। अगर किसी एक में होता तो इसमें जरूर आ जाता, इसीलिए हम यहां पर बच्चों एंड का इस्तेमाल कर देंगे। क्यों करेंगे एंड का इस्तेमाल, जरा आप बताइए, आप बताइए बोर्ड पे, ठीक है, आइए कोई बोर्ड पर बताइए, ठीक है, क्या कि एंड का इस्तेमाल क्यों हुआ, बता सकते हैं कोई? नहीं बता पा रहे हैं, चलिए मैं बताता हूं। अगर मैं यहां पर और लिख दूं तो जानते क्या होगा, इसका मतलब होगा x a में नहीं है या फिर b में नहीं है या फिर दोनों में नहीं है, यानी कहीं हो सकता है कि हो जाए। और का क्या मतलब है, हो सकता हो जाए। और एंड का मतलब बच्चों बिल्कुल कंफर्म है कि अगर कोई एलिमेंट a यूनियन b में नहीं है, यानी अगर मैं कहूं 5 a यूनियन b में नहीं है तब 5 पक्का a में भी नहीं होगा, 5 पक्का b में भी नहीं होगा और दोनों में तो फिर होने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए एंड लगाया कि ना तो x a में होगा ना x b में होगा, x नॉट बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। तो आपको ये बात मेरी समझ में आई हो? हाँ, तो बच्चों ये बात जब समझ में आई कि एंड क्यों लगाया और क्यों लगाया, ए
यूनियन बी में अगर x बिलोंग्स करता है तो और आएगा, और a यूनियन बी में अगर x बिलोंग नहीं करता है तो एंड आएगा, नॉट बिलोंग्स टू करके। ये बिलोंग्स टू का साइन है, सबको समझ में आ गई। फिर बच्चों मैंने वेन डायग्राम दिया है और फिर एग्जाम्पल समझाया। एग्जाम्पल तो मैं आपको बता ही चुका। वेन डायग्राम का मतलब होता है यहाँ पर ये पहले तो आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, और बच्चों रेक्टेंगल बना लेने के बाद आप ए सेट बनाइए और फिर बी सेट बनाइए, और ए और बी सेट बनाने के बाद ये ए के एलिमेंट हैं, जैसे मैंने दिया ए 1 2 और 1 2 3 4 और ये बच्चों 5 6। देखिए ए में क्या है, ए में क्या है, ए में है बच्चों 1 2 3 4, ए में है 1 2 3 4, और बी में क्या है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, बी में 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है, कॉमन पोर्शन। लेकिन अगर ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी में ये सब आएंगे एलिमेंट, इसीलिए ये पूरा पोर्शन शेड कर दिया जाता है, कॉमन वाला एक बार और बिना कॉमन वाला एक बार। तो ये शेडेड रीजन में, अब जो अगर कॉपी पे आपने नहीं लिखा हो तो इसके नीचे लिखिए, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द ए यूनियन बी। रिप्रेजेंट क्या करता है, शेडेड रीजन ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। अब आप समझ गए होंगे। अब बच्चों एग्जांपल तो आप समझ गए यूनियन का। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में अगर ए और बी कोई दो सेट हैं तो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो लिख दिए जाएं, उसे ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। या देखिए यह सिंबल आ गया, ठीक है, सिंबल उल्टा यू बना दिया, ये ए इंटरसेक्शन बच्चों बी है। अब देखिए मैंने एक बार जब आपको बहुत देर तक बहुत बार तक एक ही चीज समझाई तो अब आगे आसानी होगी। ए और बी के कोई एलिमेंट है 1 2 3 और बी के कोई एलिमेंट है 2 3 4 5, तब बच्चों ए जो इंटरसेक्शन बी है वो क्या हो जाएगा, 2,3 जो कॉमन पोर्शन है वो लिख दिया जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कौन रहेगा, जो ए में भी हो एंड बी में भी हो। अगर मैं यहां पर और बोल दूंगा इसका मतलब है क्या, क्या मतलब आप समझेंगे, या तो ए में है या बी में है या फिर दोनों में है। यानी अगर ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है, लेकिन इंटरसेक्शन यूनियन में ऐसा और लगता है, इंटरसेक्शन में बच्चों ऐसा नहीं और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, इंटरसेक्शन में क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन में बताइए, इंटरसेक्शन में जो दो कॉमन पोर्शन होता है वो आता है। इसका मतलब है 2 का ए में भी होना जरूरी है एंड बी में भी होना जरूरी है, और बी का ए में भी होना, 3 का ए में भी होना जरूरी है और बी में भी होना जरूरी है। 2 का ए और बी दोनों में होना जरूरी है, 3 का भी ए और बी में दोनों में होना बच्चों जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात आपको, ठीक है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, एंड। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और यूनियन का क्या मतलब होता है बच्चों, और। सब समझते चलिए, थोड़ा कठिनाई है और इस वीडियो को बार बार बच्चों देखिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब इसीलिए बच्चों हमने क्या लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन 10। अब जल्दी से थोड़ा सा आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और बच्चों ए इंटरसेक्शन बी जो है वो होगा x सच दैट, क्या x, ऐसा x कि x सच दैट x ए में बिलोंग करता है एंड x बी में बिलोंग करता है। यहां पर जो एंड है इसकी बहुत वैल्यू है, x ए में भी होना चाहिए एंड साथ में बी में भी होना चाहिए। और तब बच्चों नाउ करके मैंने लिख दिया है x अगर a इंटरसेक्शन b में है तो फिर इफ एंड ओनली इफ x a में भी होना चाहिए एंड x b में भी होना चाहिए। x अगर a इंटरसेक्शन b में है तो अगर कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में है तो वो a में भी होगा एंड बच्चों b में भी होगा, दोनों में होगा एंड। और का क्या मतलब होता है, या तो a में होगा या b में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। या का मतलब यहां और,
या नहीं चलेगा, यहां एंड चलेगा, दोनों में होना चाहिए तभी ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। और बच्चों अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, अब देखिए जरा, इसका मतलब है एक्स ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है या फिर दोनों में नहीं है, और बोथ आगे अपने आप लिख लिया जाता है। ये पोर्शन नहीं लिखा हो तब भी और बोथ अपने आप आ जाता है बच्चों, और बोथ दोनों में होगा। इसको समझना बहुत गंभीरता से आप समझिएगा मेरी बात बच्चों, और ये गंभीरता आप देख रहे हैं कितनी देर लगती है। अगर आप क्लासरूम में होते तो सिर्फ ये 2 या 3 डेफिनेशन एक दिन में हो पाती हैं बच्चों। तो आज आपके पास काम बहुत है, मैंने काम भेजा भी है, और सब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और छोड़ने और पढ़ाने की सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमारे ऊपर है। आप कुछ पर डिसाइड करिए कि क्या छोड़ना है। सब मैंने बहुत ही डीप होके अंदर तक सीबीएसई की वेबसाइट तक पे देखा, एक एक पोर्शन को देख लिया है, आप परेशान ना हो, ठीक है बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें अगर 1 2 3 है, ये कब होगा? अगर मैं यहां पर वो लिखूं कि ये पहले था, ए था पहले, 1 2 3 4 5, और बी ये है 1 2 3 और 6 और 7। सपोज कर लीजिए छोटा सा एग्जांपल, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों क्या आएगा? 1 2 3। अब आप सुनिएगा मेरी बात कितनी अच्छी है, बताइए अगर 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है एक्स से, 1 का क्या मतलब है? एक्स से। अगर 1 ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब 1 ए एंड बी दोनों में है, एंड 2 यानी एक्स की वैल्यू 2 ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब ये ए एंड बी दोनों में है। और अगर 3 ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब ये ए एंड बी दोनों में है बच्चों, ठीक है, ए में भी है एंड बी में भी है। अब आइए, इसमें 4 है? नहीं है। अब अगर मुझे ये नहीं पता होता, सपोज ये नहीं पता है, और हमें कोई कहते इंटरसेक्शन बी ये है आपके पास, वो आया तो इससे होगा, पता नहीं किससे आया होगा, ये तो 4.67 इसमें कुछ भी लिखा हो, और कॉमन अगर 1 2 3 है तो ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों 1 2 3 ही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता, चाहे इसमें कुछ भी और लिख दीजिए। अब बात रही कि 5 अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब है 5 ए में भी नहीं है। अगर मैं लिख दूं एंड बी में भी नहीं है, एंड तो इसका मतलब है पक्का गारंटी से दोनों में नहीं है। लेकिन 5 देख रहे हैं आप, 5 ए में है, लेकिन इंटरसेक्शन बी में वो आ नहीं सकता बेचारा, क्योंकि वो दोनों में कॉमन नहीं, बेचारा है। इसीलिए यहां और का इस्तेमाल होगा। अगर 5 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब है कि या तो वो ए में नहीं है, या वो बी में नहीं है, या वो दोनों में ही नहीं है। जैसे 7 क्या है? इंटरसेक्शन बी में नहीं है, 7 इसमें नहीं है, इसका मतलब है वो ए में नहीं है और बी में है। तो हम एंड तो नहीं लिख सकते कि 7 ए एंड बी दोनों में नहीं है, एंड तो नहीं लिख सकते ना। 7 बी में तो है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में आने की उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो रूल को फॉलो नहीं करता। अब आपको बात मेरी समझ में और आएगी। अब करिए बात 8 की। 8 इसमें है इंटरसेक्शन बी में? नहीं है। 8 ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों नहीं है, और तब वो ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं है। वही बच्चों मीनिंग निकलता है कि x अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो x ना तो ए में, या तो ए में नहीं होगा, या बी में नहीं होगा, या फिर दोनों में ही नहीं होगा। या लगेगा, और इंग्लिश का और लगेगा, या तो ए में नहीं होगा। अब जैसे ये नहीं होता, तब हम तो पता ही नहीं लगा सकते कि 7 ए में था, बी में नहीं था, सॉरी 5 ए में था और बी में नहीं था, 7 बी में था, ए में नहीं था, 8 दोनों में नहीं था, हम पता ही नहीं लगा सकते। इसीलिए हम कह देते हैं जो इसमें नहीं है, या तो वो ए में नहीं है, या वो बी में नहीं है, या वो दोनों में ही नहीं है। इसीलिए देखिए, अब आइए बात पर, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब है एक्स ए में है एंड एक्स बी में है, दोनों में पक्का गारंटी से। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब है या तो वो ए में नहीं होगा, या वो बी में नहीं होगा, या वो दोनों में नहीं होगा। हम कह नहीं सकते वो किस में नहीं होगा, हो सकता है वो दोनों में ना हो, पक्का गारंटी से हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन यह पक्का गारंटी है कि वो एक सेट में जरूर नहीं रहा होगा, कभी इसमें बेचारा नहीं आ पाया।
तो अब अगर इंटरसेक्शन की बात करी जाए बच्चों कि वो वेन डायग्राम से कैसे सेट किया जाता है, तो वेन डायग्राम से उसको सेट करने का बच्चों तरीका ये है, जरा देखें वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये होता है कि आप दो सेट बना लें और दो सेट बनाने के बाद ए और बी, ए और बी, ए है 1 2 3 4 और बच्चों बी है 2 3 5 6। तो बच्चों ए 1 2 3, तो ये ए में हो जाएगा 1 2 3, ये ए में पूरा हो जाएगा और बी में क्या हो जाएगा बच्चों 2 3 और 5 और 6, 2 3 5 6, 2 3 5 6, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है बी में। लेकिन 2 3 कॉमन पोर्शन है, तो बस यही पोर्शन जो है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो आप लिखेंगे शेडेड रीजन, जो मैंने पेपर भेजा है उसमें जहां शेड करा है वहां लिख दे नीचे, रेक्टेंगल के नीचे शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये दिस। और यहां यूनिवर्सल सेट इसलिए लगाते हैं कि ये सब पूरा हमारा ब्रह्मांड है, इसमें सब कुछ भरा है, उसमें से ए और बी सेट मैंने निकाल लिया। अब तो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की डिफिनीशन समझ में आई होगी, लेकिन मन में बात चल रही होगी कि यूनिवर्सल सेट और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। जरा सोचिए बता दीजिए, यूनिवर्सल सेट की डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी और यूनियन की डिफिनीशन आज बता दी, बताइए क्या डिफरेंस है। शायद कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ बुकों में इस पर डिस्प्यूट है और मैथ में मैं डिस्प्यूट को कभी मानता नहीं, और जो मैं बोलता हूं बस वही ऊपर वाले की दुआ से सच होना चाहिए, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और आज इस वीडियो के लिए थैंक